अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आते ज़ाल कुर्बा हक़्क़हू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बिरादरान ईमानी, सूरह रूम और सूरह बनी इसराइल में ये आयत दो जगहों पर ये नाजिल हुई। व आते ज़ाल कुर्बा हक़्क़हू कि ऐ मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद, आते सिगा अमर है, ज़ाल कुर्बा कुर्बा लफ्ज़ अफ़्ल तफसील मुअन्निस वाहिदा का सिगा है, जिससे मुराद है सबसे करीबी एक औरत। व आते और व आते ये सिगा अमर है, यानी अल्लाह ताला हमारे रसूल को हुक्मन कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि जो तेरी सबसे करीबी एक मस्तूर है, एक औरत है, उसको उसका हक दे दो। इस पर बारहा मैंने आपसे गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल कर चुका हूँ। इस कुर्बा से मुराद तफसीर दुर्र मंसूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है कि इस कुर्बा से मुराद वही कुर्बा है कि जिसके लिए उसने फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी कि कुर्बा से मुराद यहाँ भी और आयत मवद्दत में भी कुर्बा से मुराद है जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ाते अक़दस है, यानी उसको उसका हक क्या है आप बेहतर जानते हैं। हक का नाम फदक है। तफसीर मंसूरा लिखते हैं कि जबरील के कहा एते फातिमाता फदकन, के प्यारे हबीब अल्लाह ताला की ज़ात आपको हुक्मन कह रही है कि अपनी बेटी फातिमा को फदक दे दो। ये तफसीर दुर्र मंसूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने हाफिज़ साहब ने ये रवायत को नकल किया है बयान ही इन्हीं अल्फाज के साथ। अब यहाँ पर मेरा मुखातब जो है वो है मौलाना कोकब नूरानी स्लो मोशन मौलवी। मेरा खिताब उससे है जो कि मौलाना शफी काड़वी साहब के फर्जंद हैं, आजकल कराची में मुकीम हैं। उन्होंने कहा यह जो फदक वाली रवायत है ना, इसमें यह जो लफ्ज़ आता है कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब लेने के लिए फदक गई तो नहीं मिला, तो फ़ाग़ाज़िबत फ़ातिमा तो का जो लफ्ज़ है ना कि सैयदा फातिमा गज़बनाक हुई हैं, ये रावी की अपनी जहन की बात है, अपनी तरफ से रावी कह रही है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना ये नजरिया है रावी का। तो कोकब नूरानी साहब ये जिसका नजरिया है वो एक आम शख्सियत नहीं है। इस रवायत का रावी कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि हमारी बहुत अजीज और अजीम शख्सियत उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोमिनीन की माँ अज़्ज़ौजे रसूल और बिनते साहबी रसूल जनाब बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो रवायत करती हैं कि जनाब ख़ुतूल जन्नत अपने बाबा के विसाल के बाद दरबार में गई, हक मांग, अपना हक मांगा। लफ्ज़ है बुखारी में अपना हक मांगा, किसी का हक नहीं, अपना बता रहा है कि ख़ुतूल जन्नत का अपना हक था। आगे जो हालात है उस पर मैं तफसील आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ आप सामईन से। अब आगे जब वापस बीबी पलटती हैं फ़ग़ाज़िबत, जनाब उम्मुल मोमिनीन रवायत करती हैं जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा फ़ग़ाज़िबत गज़बनाक हो गई। किस पर? पुरानी किताबों में है अला अबा बकरिन, लेकिन जो नई एडिशन आ रहे हैं उसमें ये अल्फाज सेंसर हज़फ हो चुके हैं, गिरा दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं। बहरहाल फ़ग़ाज़िबत का लफ्ज़ कहते हैं कि अपना, यानी कि उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये अल्फाज है। तो उन्होंने जैसे हालात वाक़ियात देखे तो उन्होंने जो सोचा वो बिल्कुल सही सोचा। क्यों? कि ये माँ ने बात कही है, ये माँ वो है कि जिससे हमने और आपने आधा दीन इस्लाम लिया है। तो ये रावी की अपनी बात नहीं है, बल्कि जो वहाँ का तकाजा था, वो जहाँ का माहौल था, बीबी उम्मुल मोमिनीन वो बीबी जानती थी, देख रही, समात फरमा रही थी। उसका ये अल्फाज है कि बीबी के चेहरे के तगय्युरात और बीबी का वहाँ का माहौल, बीबी की गुफ्तगू, बीबी का कलाम सुनकर बीबी उम्मुल मोमिनीन ने ये अंदाज़ा लगाया जो सही है कि बीबी गज़बनाक होकर गई हैं। और इसीलिए इमाम बुखारी ने इसको अपने बुखारी शरीफ में लिखा है फ़ग़ाज़िबत फातिमा, तो कि हज़रत बीबी फातिमा गज़बनाक होकर वापस गए। तो कोकब नूरानी साहब वकालत करने के और बड़े तरीके हैं और बड़े अल्फाज होते हैं। बहरहाल ये आपकी और मेरी बात नहीं, ये राविया हमारी माँ है जो कि सदीका है, सच्ची है। तो फिर मानना पड़ेगा बीबी जब दरबार से वापस आई, सच्ची माँ के बकौल बीबी गज़बनाक होकर वापस आई। और फिर आगे लिखा है ता दमे मर्ग, यानी कि वफात से पहले बीबी ने
इन हजरात के साथ तरके मुलाकात की नहीं मिली और इसी हालत में बीबी इस जहान फ़ानी से रहलत फरमा चुकी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।